जय हिंद सभी को। आप लोग कैसे हो? हम आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आज हमारा क्या है, केमिकल काइनेटिक का आज हम सेकंड लेक्चर देखेंगे। पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि हमारा केमिकल काइनेटिक क्या होता है, केमिकल काइनेटिक हम पढ़ते हैं क्यों है, ठीक। केमिकल काइनेटिक में रेट के बारे में क्यों पढ़ते हैं, जैसे रेट के बारे में हमने अच्छे से देखा था, ठीक। पढ़ते हैं क्यों, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि H2 प्लस O2 बन के क्या बनता है हमारा, H2 बनता है कि नहीं, H2 बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, हाफ कर देते हैं, ठीक। क्योंकि हम बात करें वाटर किससे बनता है, वाटर ऐसे ही बनता है, H2 प्लस O2 मिलकर हमारा H2 बना देता है, ठीक। H2 प्लस हाफ O2 बराबर H2 बनेगा, ठीक है। वाटर ऐसे ही बनता है। ये जिससे नहीं रेट के बारे में नहीं पता रहेगा तो क्या बोलेगा वो तो यही बोलेगा, भैया वायुमंडल में हमारा H2 भी प्रेजेंट है और हमारा O2 भी प्रेजेंट है, ठीक। तब तो ये दोनों मिलकर पानी बनना चाहिए। पानी का मतलब क्या, कि बारिश होना चाहिए, ठीक। कि कांटे में बारिश होना स्टार्ट हो जाए, ठीक। बट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ठीक। ये बनने का प्रोसेस क्या है, इसमें पता नहीं कि टाइम कितना लगेगा, ठीक। ये होने के लिए टाइम कितना चाहिए, इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, ठीक। इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, इसके लिए प्रेशर कितना चाहिए, ठीक। इसके लिए हमारा कैटलिस्ट क्या यूज करना चाहिए, ठीक। बात समझ रहे कि नहीं, ये सब हमें पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो हम यही कहेंगे ना भैया कि पानी बनाने के लिए H2 मिला दो और हाफ O2 मिला दो, ठीक। उसके बाद हमारा पानी बन जाएगा। वायुमंडल में हमारा दोनों प्रेजेंट है बट हमारा बारिश नहीं हो रहा, बट होना चाहिए। इतना बारिश हो जाए जब तक वायुमंडल से H2 और O2 ना खत्म हो जाए तब तक बारिश होनी चाहिए, तब तक पानी बनता रहे, तब तक बारिश होता रहा, पूरा होता नहीं संसार जलमय हो जाए, ठीक। बट ऐसा नहीं हो रहा है। ये होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक। इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, इसके लिए प्रेशर कितना चाहिए, इसके लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे कि हमारा पानी बन जाए, कि होता नहीं। बात समझ रहे हैं? इसलिए किसी भी रिएक्शन का रेट को पढ़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा केमिकल काइनेटिक चैप्टर नहीं होता, कहीं हमारा केमिकल काइनेटिक चैप्टर नहीं होता तो अब तक सारी दुनिया पागल हो गई होती, ठीक। पागल होने का मतलब क्या, अभी समझा देते हैं कैसे पूरी दुनिया पागल हो जाती। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन का जो हमारा एलोट्रोप फॉर्म होता है, ठीक, ग्रेफाइट होता है और एक डायमंड भी होता है, ठीक। आप लोग सब लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट से हमारा डायमंड बनता है कि नहीं, ग्रेफाइट से हमारा डायमंड बनता है कि नहीं, ग्रेफाइट से। ये हमारा दोनों कार्बन ही है, दोनों क्या है, दोनों हमारा कार्बन ही है, ठीक। बट हमें पता है कि ग्रेफाइट से डायमंड बनता है, ठीक है, बनता है, बट कब बनता है, कितना टाइम लगता है, इसके लिए टेम्परेचर कितना दे, प्रेशर कितना दे, ठीक। कि ये ग्रेफाइट से डायमंड बनेगा, कितना साल लगेगा, 1 साल 2 साल, या होता नहीं कि हमारे बच्चे देखेंगे, हमारे बच्चों के बच्चे देखेंगे, आपके जो बच्चे हैं उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे, ठीक। कितना टाइम लगेगा, कुछ तो पता होना चाहिए ना। नहीं तो नहीं होगा पता, क्या करेंगे, मार्केट से जाएंगे, पेंसिल खरीद के लेकर आएंगे, सब लोग ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक। क्या होता है, इससे मार्केट में गए, पेंसिल लेकर, पेंसिल तो कोई भी खरीद सकता है, पेंसिल तो 10 रुपया 5 रुपया कोई भी ले लेगा, ठीक है क्या, कार्बन ही है। जो हमारा डायमंड है, डायमंड क्या, डायमंड लेने के लिए 2 लाख 10 लाख 20 लाख पड़ता है कि नहीं, छोटा सा डायमंड लेने के लिए, वो डायमंड क्या, वो भी हमारा कार्बन ही है, ठीक है। बट दोनों की वैल्यू अलग अलग है, एक कार्बन बहुत ज्यादा महंगा है, एक कार्बन हमारा बहुत सस्ता है, ठीक। जब नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, जाएंगे मार्केट से पेंसिल लेकर आएंगे, उसी को लेकर बैठे रहेंगे, ठीक। कि हमारा भैया ये कार्बन है, ये हमारा ग्रेफाइट है, डायमंड बन जाएगा, हम राजा बन जाएंगे, ठीक। कि हमारा 10 करोड़ का डायमंड बन गया, 5 करोड़ का डायमंड बन गया, ठीक है। बट नहीं बनेगा, तो पता होना चाहिए ना ये बनने के लिए कितना टाइम लगता है। क्योंकि हम लोग पहले सुने हैं कि जो हमारा कोयला कोल बनता नहीं, कि बहुत पहले की पृथ्वी होता नहीं, भूकंप आया कि सारे पेड़ नीचे दबे, ये हो गया ऐसे, ठीक है, और जानवर नीचे दबे, उसके बाद पेट्रोलियम बना, फिर कोल बना, ठीक। ये कितने साल पहले हुआ था, हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक। वैसे हमारा जो है ग्रेफाइट से जो हमारा डायमंड बनता है ना, ग्रेफाइट से डायमंड बनने के लिए लाखों साल लग जाते हैं, ठीक, कई शताब्दियां बीत जाती हैं, ओके। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि रेट क्या होता है, कि कोई भी रिएक्शन होता है उसका रेट क्या होता है, ठीक। या रेट के बारे में नहीं पता होगा तो हम पागल ही बने फिरेंगे, ठीक, ओके। बात करें आगे, हम बात करते हैं कि हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक, जो रिएक्टिविटी के आधार पर हमारा रिएक्शन कितने प्रकार का होता है। जो हेडिंग है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड अभी छोटा ब्लैक बोर्ड है, ठीक, 2 से 4 दिन हमारा जो ब्लैक बोर्ड है ये बड़ा वाला हो जाएगा। अभी के लिए हेडिंग हम आपको बोलते हैं, आप हेडिंग लिख लीजिए,
उसके बाद आगे का पॉइंट हम लिखेंगे। ओके, अब बात करते हैं रिएक्टिविटी के आधार पर टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक, रिएक्टिविटी के छोटा छोटा लिख देंगे, आप पूरा लिख लेना। ठीक, रिएक्टिविटी के आधार पर, ठीक, रिएक्टिविटी के आधार पर रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार का होता है? ठीक, हमारा टाइप कितने प्रकार का होता है? ये हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? वेरी फास्ट रिएक्शन। पहला क्या बोलेंगे? वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक, दूसरा क्या बोलेंगे? वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक, तीसरा क्या बोलेंगे? मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। ठीक, पहला क्या कि वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा वेरी स्लो रिएक्शन, तीसरा हमारे क्या होगा? मॉडरेट रिएक्शन। ठीक, अब बात करेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, वेरी फास्ट, देखिए इसके नाम, हमेशा कोई भी चीज हो उसके नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? वेरी फास्ट रिएक्शन। यहाँ से हमें कुछ समझ में आई या ना आई, बट इतना हमें समझ में आ रहा है कि वेरी फास्ट रिएक्शन ऐसा कोई रिएक्शन होगा जो बहुत तेज होता होगा। ठीक है, यहाँ से ये हमें क्लियर हो गया, इसके नाम से क्लियर हो गया। नाम में देखिए कि वेरी फास्ट रिएक्शन। केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में क्या हमेशा होता है कि एक चीज को हम लोग पढ़ लेंगे, दूसरा चीज अपने आप आ जाएगा। ठीक, वेरी फास्ट रिएक्शन ऐसा कोई रिएक्शन होगा जो बहुत तेज होता होगा। ठीक है, बहुत फास्ट होता होगा। अब देखते हैं कैसा कौन सा रिएक्शन होगा। वेरी फास्ट रिएक्शन कहते किसे? ऐसा रिएक्शन जो कंप्लीट होने में नैनो सेकंड लगे। ठीक, या माइक्रो सेकंड की बात करें, ऐसा रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने में नैनो सेकंड लगे या माइक्रो सेकंड लगे, इस प्रकार के रिएक्शन को हम वेरी फास्ट रिएक्शन के कैटेगरी में डालते हैं। ओके, और ये रिएक्शन होता है कहां पर? ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है, या आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं, ठीक, इनफॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में होता है। ठीक, एग्जांपल के लिए क्या, या बोल सकते हैं एसिड बेस रिएक्शन जो होता है उसमें हमारा होता है। ठीक, एसिड, एग्जांपल के लिए एसिड बेस रिएक्शन में क्या बोल सकते हैं? NaOH प्लस HCl का रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या हमारा बनेगा? NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, या दूसरा एग्जांपल इसमें ले सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में, ठीक, AgNO3 प्लस NaCl, तो हमारा क्या होगा? NaNO3 प्लस AgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार के रिएक्शन का जो हमारा रेट होता है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट करने के लिए रिएक्शन कुछ टाइम के लिए चलना चाहिए। ठीक है, बट ये रिएक्शन क्या है कि माइक्रो सेकंड में हो रहा है। ठीक, माइक्रो सेकंड का मतलब कि पलक झपकते ही, ठीक, आपने डाला नहीं, ठीक, आपने जैसे डाला नहीं रिएक्शन तुरंत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक, अब सेकंड चीज इसलिए कि वेरी स्लो रिएक्शन के नाम से ही हमारा क्लियर है। वेरी स्लो रिएक्शन क्या हो गया? ऐसा कोई रिएक्शन होगा कि जो बहुत धीरे रिएक्शन करता हो, ठीक, जिससे कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता हो। ठीक, तो हमारा ये हो जाएगा वेरी स्लो रिएक्शन। अंडरस्टैंड? अब वेरी स्लो रिएक्शन में क्या होगा? ठीक, देखिए जैसे कोई भी रिएक्शन होगा, इस प्रकार के रिएक्शन का भी रेट हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के रिएक्शन को कंप्लीट होने में ओके, ये हमारा हो गया पहला वेरी फास्ट रिएक्शन हो गया, ये मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब सेकंड हमारा क्या आता है? सेकंड आता है कि वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक, ये हमारा क्या है? वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए वेरी स्लो रिएक्शन, इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ये समझ में जरूर आ रहा है कि ऐसा कोई रिएक्शन होगा जो बहुत बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे होगा। ठीक, ऐसे इस प्रकार के रिएक्शन को कंप्लीट होने में, ठीक, कि बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा। ठीक है, ये हमारा वेरी स्लो रिएक्शन होगा। और इस प्रकार के रिएक्शन का जो हमारा रेट कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? अभी बता रहे थे, क्योंकि देखिए जो हमारा ग्रेफाइट से डायमंड का बनना है, ठीक, ग्रेफाइट से डायमंड बनने के लिए कितना सा टाइम लगता है? होता नहीं कि शताब्दी बीत जाती, कई शताब्दियां बीत जाती, ठीक, उसके रेट को कौन बता पाएगा? उतना टाइम तक, कई 100 साल, 1000 साल तक, 1 लाख करोड़ साल तक, उतना टाइम तक कौन जिंदा रहेगा? कौन बता पाएगा? भैया रेट नहीं बता सकते। ठीक, या इसमें क्या बोल सकते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन।
लोहे में जंग लगना कौन बता सकता है, ठीक। मान लो कोई घर में लोहा है, ठीक, उसमें टाइम जंग लगने के लिए क्या होता है, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 30 साल लग जाता है, ठीक, उसके टाइम में लगता है। या बात करें कि होता ना कि डिके ऑफ वुड, जो वुड का डिके होता है, ठीक, जो हम लकड़ी काट के रख देते हैं, उसमें दीमक लगता है, धीरे 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 खराब होता रहता है, ठीक। इस प्रकार के रिएक्शन को होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक। इसलिए इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं कि रेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसमें बोल सकते हैं कि भैया पृथ्वी का नष्ट होना, भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी एक दिन तो खत्म होगी, ठीक है, बट कितना टाइम लगेगा ये खत्म होने में, कितना टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक। बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं थर्ड हमारा क्या, मॉडरेट रिएक्शन। तो समझ में आ गया, मॉडरेट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, माध्यमिक अभिक्रिया, ठीक। ये मॉडरेट रिएक्शन क्या होगा, माध्यमिक होगा, ठीक, कि इस प्रकार का रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने में, मॉडरेट रिएक्शन में क्या बोल सकते हैं कि इस प्रकार के रिएक्शन को कंप्लीट होने में कि होता नहीं कि आवर लगे या मिनट का टाइम लगे, ठीक। इस प्रकार के रिएक्शन को कंप्लीट होने में आवर का टाइम लगे या मिनट का टाइम लगे, तो इस प्रकार के रिएक्शन के रेट को हम इजीली कैलकुलेट करते हैं, ठीक। जो थर्मोडायनेमिक्स में हम रेट पढ़ते हैं, सारा रेट मॉडरेट रिएक्शन के बारे में ही पढ़ा जाता है, ठीक। पहला हमारा था वेरी फास्ट रिएक्शन, इस प्रकार के रिएक्शन को कंप्लीट होने में नैनो सेकंड लग रहा था। सेकंड हमारा था वेरी स्लो रिएक्शन, इस प्रकार के रिएक्शन को कंप्लीट होने में कई शताब्दियां लग रही थी, ठीक। एग्जांपल हम लोग दोनों का देख ही चुके हैं। थर्ड हमारा क्या, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है, इस प्रकार के रिएक्शन को कंप्लीट होने में क्या होता है कि मिनट का टाइम लगे या आवर का टाइम लगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। देखिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपको एक एक चैप्टर का एक एक पॉइंट, एक एक चीज, नीट लेवल की बात करें या जेई लेवल की बात करें या एनसीईआरटी आपका सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा केमिस्ट्री विद एसपी सर चैनल पे, ठीक। हमारे चैनल पे सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप हमारे चैनल में मैसेज करिए, आपको सॉल्यूशन उसका तत्काल मिलेगा, ठीक है बच्चों। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ठीक है। ये ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, ब्लैक बोर्ड 1 से 2 दिन में हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।